देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 316, श्लोक क्रमांक 46 और नाम क्रमांक 300। जय महाकाल। आज 22 मार्च है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 336 दिन शेष हैं। भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस कोरोना नामक महामारी से सभी विश्व को मुक्त कर दीजिए। यह बढ़ना नहीं चाहिए। अब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए हे महाकाल, बंधनान, इस दुख रूपी बंधन से मुक्त कर दीजिए सबको। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 46। युगादिकृत युगावर्तो नैकमाया महाशनः अदृश्य व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्। ओम तत्सत्। ओम युगादिकृते नमः। अब भगवान का यह बड़ा ही प्यारा नाम है, युगादिकृत, जो सबका प्रभु है। पिछले श्लोक में भगवान को प्रभु कहा था। काम काम प्रदः प्रभु। परमात्मा सबका प्रभु है, इसलिए वही तो काल का भी विभाजन कर सकता है। प्रभु है, वही काल का विभाजन कर सकता है। इसलिए उसे यहां पे युगादिकृत कहते हैं। युगादिकृत का अर्थ है युगादि का आरंभ करने वाले। परमात्मा युगों का आरंभ करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, युगादेः कालभेदस्य कर्तृत्वात् युगादिकृत युगानां आदिमारंभं करोति इति वा। युगादि काल भेद के कर्ता होने के कारण भगवान युगादिकृत है, अथवा युगादि का आरंभ करते हैं इसलिए युगादिकृत है। सूरज कह सकता है कि यह दिन रात मुझसे ही प्रारंभ हुए हैं। सूरज कह सकता है मैं ही इनका करता हूं,
ऐसा सूरज कह सकता है, किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि यह स्वप्न मेरे से प्रारंभ हुआ है और मैं इस स्वप्न का करता हूं। हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वप्न अनादि है और स्वप्न दृष्टा भी अनादि ही है। वैसा ही यहां पर इस युगादि कृत का वर्णन है। परमात्मा काल का दृष्टा होने के कारण वह कह सकते हैं कि मैं इन चतुर्युगों का करता हूं। इन 4 युगों का आरंभ मुझसे ही हुआ है। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का सविस्तर वर्णन किया गया है। चत्वारि भारतं वर्षे युगानि ऋषयो ब्रुवन् कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेते चतुर्युगम्। इस भारत वर्ष के ऋषियों ने 4 युगों की कल्पना की है और वो कैसे है, उनका परिणाम क्या है, उनकी संख्या कितनी है, कितने सालों का एक युग होता है। इन हमारे ऋषियों का ज्ञान इतना महान है कि उन्होंने समय का भी विभाजन किया है। काल गणना उन्होंने की है। जैसे आपके जानकारी के लिए हम बताते हैं, उन्होंने काल को परमाणु में बांटा। जैसे 2 परमाणु माने 1 अणु, 3 अणु माने 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु माने 1 त्रुटि, 100 त्रुटियां माने 1 लव, 3 लव माने 1 निमिष, 3 निमेष माने 1 क्षण, 5 क्षण माने 1 काष्ठा, 15 लघु माने 1 नाड़िका माने घटिका, 15 काष्ठा माने 1 लघु, 2 नाड़िका, 1 लघु माने 2 नाड़िका, 1 मूर्त माने 6 नाड़िका और 1 प्रहर, 6 नाड़िका माने 1 प्रहर माने 1 याम और 4 प्रहर माने 1 दिन, 4 प्रहर माने 1 रात, 15 दिन रात माने 1 पक्ष शुक्ल पक्ष और 15 दिन रात माने 1 पक्ष कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष माने 1 मास, 2 मास माने 1 ऋतु, 6 मास माने 1 अयन, उसको उत्तरायण कहते हैं और दक्षिणायन कहते हैं। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन और 2 अयन माने 1 वर्ष। 1 वर्ष मनुष्यों की 100 वर्ष आयु होती है। मनुष्य की आयु कितने वर्ष होती है? 100 वर्ष। 1 वर्ष मनुष्यों का तो 1 दिन रात देवताओं की। श्रुति ने कहा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिशीविषेत शतगं समाहा। हे मनुष्य, कर्म करते हुए 100 साल तक जीते रहो। अथवा संतों ने भी कहा, नरदेह दुर्लभ जानारे शतवर्षाची गणना त्यामध्ये दुख यातनारे तुम्ही 8वां मधुसूदना। मनुष्य 100 साल जीता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष माने 1 कलयुग होता है।
और 8,64,000 वर्ष माने एक द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग होता है और 17,28,000 वर्षों का होता है एक सत्ययुग। और इन चारों को मिलकर 43,20,000 वर्षों का होता है चतुर्युग। उसको ही हम कहते हैं महायुग। इन 4 युगों की संख्या इतनी बड़ी है। 360 वर्ष मनुष्य के होते हैं, तब 12 महीने देवों के होते हैं। और इन देवों के वर्षों के अनुसार ही युग संख्या होती है। देवताओं के 1200 दिव्य वर्षों का एक कलियुग, 2400 दिव्य वर्षों का एक द्वापर युग, 3600 दिव्य वर्षों का एक त्रेता युग, 4800 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग और 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग माने महायुग होता है। तो इस प्रकार ऐसी 71 चतुर्युगी माने महायुग बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। एक कल्प माने एक दिन ब्रह्मा का होता है और एक कल्प की ही रात होती है ब्रह्मा की। इसलिए तो गीता के 8वें अध्याय में कहा है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। ब्रह्मदेव का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं ना, तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। और रात्र भी 1000 चतुर्युग की ही होती है। इसका तत्व जो जानते हैं वे ही काल के तत्व को माने रात दिन को यथार्थ जानने वाले हैं। और कल्पना करिए कि ऐसे 1000 ब्रह्मा जब हो जाते हैं, तब विष्णु भगवान की एक घड़ी होती है और ऐसे 1000 विष्णु हो जाते हैं, तब एक पल महेश्वर का होता है और ऐसे 1000 महेश्वर हो जाते हैं, तब आधा पल मेरी शक्ति का होता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की ही होती है। ब्रह्मा के आधे आयुष्य को एक परार्ध कहते हैं। अब तक एक परार्ध हो चुका है, अब दूसरे परार्ध का शुभारंभ भी हो चुका है। पहला पाद्म कल्प था और अब वाराह कल्प चल रहा है। अब इस ब्रह्मा के 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। इस वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 27 महायुगे 27 बार कलयुग बीत गया। अब 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। अब तक इस कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से सिर्फ 5,122 वर्ष ही बीत गए हैं और 4,26,878 वर्ष शेष रहे हैं।
इस प्रकार इन युगों का वर्णन है मेरे भाई। भगवान इन सबका दृष्टा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के विषय में कहा कि हे राम जी, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। भगवान सबको नचा रहे हैं। अरे बाबा, इस काल चक्र में हमारे आयुष्य की गिनती तो कहीं भी नहीं दिखाई देती। हमारा आयुष्य है कितना? इस काल चक्र में बारंबार पीसने की अपेक्षा जो इस काल चक्र का दृष्टा है उसका भजन करो तो इस काल चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं आज तक हमारा कितनी बार जन्म मरण हुआ होगा, और तब तक होते रहेगा जब तक काल का भी काल, महाकाल का साक्षात्कार हमें नहीं होगा। वे काल का विभाजन भी करते हैं और सत्यादि युगों का शुभारंभ भी करते हैं। अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त करना उसका यही कार्य है। इस सृष्टि का भी आज तक कितनी बार सर्जन हुआ, पालन हुआ और विसर्जन हुआ, उसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी के रूप में इसका ब्रह्मा जी के रूप में परमात्मा इसका सर्जन करते हैं, विष्णु जी के रूप में इसका पालन करते हैं और शिव जी के रूप में इसका संहार करते हैं। यह सब हमारी सोच से परे हैं। अतः हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उस सृष्टि के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमात्मा महाकाल का सतत स्मरण कर सकते हैं। इतना ही हम कर सकते हैं। भगवान महाकाल अपना स्मरण करने के लायक हमें बनाए, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। इति नामनाम तृतीयम शतम विवृतम। भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रकार ये तृतीय शतक पूर्ण होता है। अब इस तृतीय शतक को भगवान की कृपा एवं सद्गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण करके यह तृतीय सहस्त्र, ये तृतीय शतक जो है ना, माने तृतीय शतक सहस्त्र पंकुड़ियों का कमल पुष्प है। इस कमल पुष्प को हम परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे मेरे प्यारे गुरुदेव, अग्रिम शतक, चतुर्थ शतक कहने की आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए प्रभु, कि हम आगे चतुर्थ शतक का चिंतन करें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।